नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अखौरा अगरतला सीमा पर रेल संपर्क। अखौरा अगरतला सीमा पर रेल संपर्क। दूसरा स्टेटमेंट है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। तीसरा स्टेटमेंट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। चौथा स्टेटमेंट है बंगाल की खाड़ी में नीली अर्थव्यवस्था और समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन। चौथा स्टेटमेंट है जयनगर जनकपुर बर्दीबास रेलवे लाइन। भारत और बांग्लादेश ने उपयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से कितनी पर सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और 5 को हटा दीजिए। तो 1, 2, 3 और 4। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी हाल ही में 22 जुलाई जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो भारत की यात्रा पे आई थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 10 मुद्दों पे एमयू साइन हुआ। 10 मुद्दों पे एमयू साइन किया, एमओयू साइन किया गया। और उसमें जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उसके बारे में गहनता से चर्चा की गई। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आर्थिक संबंध विकसित हुए उसमें द्विपक्षीय वाणिज्य के लिए 2023 में 15.9 बिलियन डॉलर तक जो है ट्रेड जो है वो पहुंच गया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और कई अन्य क्षेत्र शामिल है। नए समझौता ज्ञापनों ने सहयोग को और मजबूत किया है। विशेष रूप से बांग्लादेश और भारत के बीच में डिजिटल साझेदारी के लिए साझा दृष्टिकोण को साझा किया गया है, और उसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने का भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको निखारा गया है। यानी कि भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वो बांग्लादेश में जो है वो कार्यरत होने वाला है, और रुपए प्रणाली जो है वो भी भारत की जो है वो बांग्लादेश में चलेगी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सहयोग करेगा। भारत और बांग्लादेश में बुनियादी ढांचा परियोजना के संदर्भ में काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक जो कि भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश में से जोड़ेगा। उसके बाद खुलना मोंगला बंदरगाह ट्रेन मार्ग जो कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा योगदान रहेगा। भारत ने बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति भी शुरू कर दी है, जिसमें 2023 तक 1160 मेगावाट बिजली 2023 तक 1160 मेगावाट बिजली जो है वो भारत बांग्लादेश को सप्लाई कर एक्सपोर्ट कर रहा है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि हाल ही में स्थापित यूनिट 2 के साथ एक संयुक्त उद्यम है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में टीम वर्क का उदाहरण पेश कर रहा है। और इससे भारत जो है वो नेपाल के रास्ते 40 मेगावाट जो है वो बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। ठीक है। एक सतत भविष्य के लिए भारत और बांग्लादेश के हरित साझेदारी का साझा दृष्टिकोण और अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता पर भी भारत ने बांग्लादेश के साथ सहयोग स्थापित किया है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्रों में नीली अर्थव्यवस्था यानी कि मत्स्य पालन और समुद्री सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। जयनगर जनकपुर बर्दीबास रेलवे लाइन जो है वो भारत और नेपाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है। जयनगर जनकपुर बर्दीदास रेलवे लाइन जो है वो भारत नेपाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, इसलिए विकल्प सी जो है वो सही होगा। जो 5 नंबर है वो नहीं होगा, ये नेपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक पीढ़ी में देश के सबसे खराब जीवन यापन संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को झेल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया। यानी कि नाइजीरिया में जो है वो लोग जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जीवन यापन में जो लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। नाइजीरिया में हजारों की संख्या में युवा जो है वो सड़क पे आ गए हैं और अपनी जीवन यापन की समस्याओं से
के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अबुजा में जहां एक अदालत ने विरोध प्रदर्शन को स्टेडियम तक सीमित रखने का आदेश दिया था, नाइजीरियाई पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति भवन में कुछ किलोमीटर दूर एकत्रित प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पुलिस ने पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बाउची और बार्ना राज्यों में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। ठीक है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो टिनुबू बोला टिनुबू ने जो है वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को देश छोड़ने और उस देश की यात्रा न करने की सलाह दी है? तो ये हो जाएगा भारतीय एम्बेसी ने लेबनान में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनको भारत वापस लौटने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन जो है वो काफ़ी खराब हो गई है। वहाँ क्षेत्रीय तनाव जो है वो बढ़ गया है। लेबनान में भारतीय दूतावास ने भारतीयों को देश छोड़ने और देश की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक नई चेतावनी जारी की है, क्योंकि हाल ही में प्रमुख हमास अधिकारियों की मौत इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, जिसमें हमास के जो मेन कमांडर है उसकी मौत हो गई है। इसलिए जो है इसको भारतीय एम्बेसी ने जारी किया है, ताकि भारत के जो वहाँ 4000 भारतीय जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स, डेथ वैली अजरबैजान, आइलैंड ऑफ इविया टर्की। तो ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सम्मिलित है? तो इसमें से एक जोड़ा जो है वो सही सम्मिलित है। कोलोराडो जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है, डेथ वैली जो है वो यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में है, और आइलैंड ऑफ इविया जो है वो ग्रीस में है। आइलैंड ऑफ इविया जो है ग्रीस में है। तो ये चर्चा में क्यों थे? तो कोलोराडो जो था ये इसके जंगलों में आग लगी थी और उसमें काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी घरों को नुकसान होने की मतलब न्यूज आ रही थी, और कुछ लोग की डेथ भी हुई थी। और डेथ वैली जो है यहाँ पे जो है आपको जो टेम्परेचर है इस पार्क का वो आपको 50 से ऊपर चला गया है। ताकि और अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक पर्यटक जो यूरोपीय पर्यटक था वो खाली पांव जो है वो टहल रहा था सुबह 10 बजे के करीब में। तो उसके पाँव के जो छाले हैं वो पाँव जो है वो जल गया था और उससे उसको काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो इसलिए ये न्यूज़ में था डेथ वैली। और आइलैंड ऑफ इविया जो है वो ग्रीस में है। और ये क्यों चर्चा में था? तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो ये थी आज की। पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है इटली, दूसरा है यूरोपीय संघ, तीसरा है अफ्रीकी संघ, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त देशों में से कौन से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के सदस्य हैं? तो इसमें जो है आपको 1, 2 और 4 यानी कि 1 है, 2 है और 4 है। ये आपको अफ्रीका संघ जो है वो नहीं है। तो क्या है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा? एक कनेक्टिविटी परियोजना है। ये एक कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका उद्देश्य है भारत, अरब, प्रायद्वीपीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। इसके लिए व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो बंदरगाहों का निर्माण, ट्रेनों, सड़कों, समुद्री लाइनों और पाइप लाइनों के माध्यम से एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और निर्बाध रूप से इकोनॉमिक जो गतिविधि है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है
वो भारत ने सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था, उसी G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने IMEC समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA के साथ यूरोपीय संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस MOU पर हस्ताक्षर करने वालों के अलावा इजराइल और ग्रीस जो थे वो दो नोडल साइट थे जिन्होंने परियोजना में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये जो कॉरिडोर है, द इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये दो रास्तों से जाएगा। एक तो भारत का मुंबई से स्टार्ट होगा और ये आपको यहाँ से होते हुए ये मिडिल ईस्ट में चला जाएगा और ये सीधे आपको दुबई, रियाद, अल हदीदा, हाइफा होते हुए ये पेरागस में ये चला जाएगा। तो ये आपको रूट है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है किस लिए किया जा रहा है। तो चाइना के जो बढ़ते इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा जो ये इनिशिएटिव जो है उसको बढ़ावा दिया गया है, ताकि भारत जो है अपना व्यापार जो है सभी देशों के साथ सुचारू रूप से जारी कर सके। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।